नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम ऐसे रसायन के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग फंगिसाइड कवकनाशक के रूप में किया जाता है। इस प्रोडक्ट की हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए अंत तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलती रहे। बात करें हम इसके टेक्निकल नेम की, इसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन 11%, इसके साथ ही टेबुकोनाजोल 18.3% एससी फार्मूलेशन में आता है। और यह प्रोडक्ट हमें मार्केट में अडामा कंपनी के कस्टोडिया, धानुका के स्पेक्ट्रम, बेस्ट एग्रो लाइफ के जॉक्सिड, क्रिस्टल के क्योटो, कात्यायनी के डॉक्टर जोल, एचपीएम के प्रेडिक्ट, एग्री बेगरी के एरोस्टेल, ईवीएस के कस्टम, बीएसईएफ के अजान और टीजीसीपी के प्रेमिया। इसके अलावा भी अन्य प्रोडक्ट में आपको यह टेक्निकल देखने के लिए मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे कि इसका उपयोग किन फसलों और किन रोगों के नियंत्रण के लिए बताया गया है। मिर्च की फसल में बात करें तो मिर्च में यह फ्रूट रॉट, जिसे मिर्च फल सड़न या एंथ्रेक्नोज के नाम से जाना जाता है, यह कोलेटोट्रिकम कैप्सिसी नामक फफूंद के कारण होने वाला रोग है, जिसमें मिर्च के पौधे की स्थिति आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब पाउडरी फफूंद, जो कि मिर्च का एक प्रमुख रोग है। यह लेवेलुला टारिका नामक फफूंद के कारण होता है। इसमें पौधा इस प्रकार से नज़र आता है। और मिर्च का डाई बैक मतलब मिर्च का मरना, जिसमें मिर्च के पौधे की शाखाएं और तना मुरझाकर मर जाता है, जिसमें मिर्च का पौधा कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। बात करें धान की फसल की, तो धान में यह शीत ब्लाइट, जो कि धान का एक प्रमुख रोग है, इसे सांप की त्वचा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह 50% तक उपज को नुकसान करने वाला रोग है। और यह राइजोक्टोनिया सोलानी नामक फफूंद के कारण होता है, जिसमें धान का पौधा कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। बात करें प्याज की फसल की, तो प्याज में है पर्पल ब्लास्ट, मतलब प्याज का बैंगनी धब्बा रोग पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण करता है। यह रोग अल्टरनेरिया पोरी नामक कवक के कारण होता है। इसमें प्याज का पौधा कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। बात करें सेब की, तो एप्पल की फसल में एप्पल स्केप, जिसे सेब का पपड़ी नामक रोग भी कहा जाता है, यह वेंचुरिया एक्वेलिस नामक फफूंद के कारण होता है। इसमें सेब का पौधा इस प्रकार से नज़र आता है। और इसके साथ ही पाउडरी मिल्ड्यू मतलब पाउडरी फफूंद, जो कि पोडोप्टेरा ल्यूकोट्राइका नामक रोग के कारण होता है, इसमें पौधा इस प्रकार से नज़र आएगा। और प्रीमेच्योर लीफ फॉल मतलब समय से पहले पत्तों का गिरना, पीएलएफ, यह भी सेब में लगने वाला एक रोग है, जिसमें सेब का पौधा आपको इस प्रकार से नज़र आता है। इनके नियंत्रण के लिए आप इस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें गेहूं की, तो गेहूं की फसल में भी यह प्रमुख रूप से उपयोग किए जाने वाला फंगिसाइड है। और गेहूं में यह येलो रस्ट, पीला रतुआ पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण करता है। और गेहूं के पीला रतुआ को
धारीदार रतुआ भी कहा जाता है। यह प्यूकिनिया स्ट्राइफार्मिस नामक फफूंद के कारण होता है, जो गेहूं की पैदावार और गुणवत्ता को कम कर देता है। पीला रतुआ में गेहूं का पौधा कुछ इस प्रकार से पीला हो जाता है। बात करें टमाटर की, तो टमाटर की फसल में यह अर्ली ब्लाइट मतलब प्रारंभिक तुषार, जो कि टमाटर का एक प्रमुख रोग है, इसमें टमाटर का पौधा कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। इसके साथ ही बात करें आलू की फसल की, तो आलू में यह अर्ली ब्लाइट, जिसमें आलू का पौधा आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, और लेड ब्लाइट, जो कि पोटैटो ब्लाइट के रूप में भी जाना जाता है। लेड ब्लाइट में पौधा आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। बात करें अंगूर की फसल की, तो अंगूर में आप डाउनी मिल्ड्यू, जिसे अंगूर की कोमल फफूंद के नाम से जाना जाता है, यह प्लाज्मोस्पारा विटिकोला नामक फफूंद के कारण होता है, जो कि फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें पौधे की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। और पाउडरी मिल्ड्यू, अंगूर का चूर्णी फफूंद, जिसमें पौधा और फल की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो इन फसलों और इन रोगों के नियंत्रण के लिए आप इसका प्रयोग मुख्य रूप से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डोज की, तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग इसका डोज रिकमेंडेशन किया गया है। बात करें चिली मिर्ची की, तो मिर्च की फसल में आप 240 ml एकड़ तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओनियन मतलब प्याज में 300 ml एकड़ तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। राइस धान की फसल में आप 300 ml एकड़ तक, गेहूं में 300 ml एकड़, टोमेटो में 300 ml एकड़, आलू में 300 ml एकड़, अंगूर में 300 ml एकड़, और एप्पल में आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। और पानी की मात्रा आपको पर्याप्त रखना है ताकि अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। पानी की मात्रा आप देख सकते हैं। मिर्ची में 500 से 750 लीटर हेक्टेयर तक रखना है, राइस में 800 लीटर हेक्टेयर तक, प्याज में 800 लीटर हेक्टेयर तक, गेहूँ, टोमेटो, पोटैटो और अंगूर, इनमें आपको 500 लीटर हेक्टेयर तक इसके पानी की मात्रा रखना है। इस प्रकार आप इन फसलों में इन रोगों के नियंत्रण के लिए इस टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।